और आदत की भोरी भारी हो। उसी समय होलिका ने कहा, मेरे पिता का नाम है कश्यप ऋषि, माँ का नाम है दिति, भैया का नाम है हिरण्यकश्यप और मुझे सहका कहते हैं। शादी हो गई तुम्हारी? होलिका कहने लगी अभी मैंने विवाह नहीं किया। विपरीत कहने लगा क्यों नहीं किया? बोले हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो होलिका समझा करके बोली है विपरीत को कि सुनो, हम शादी उसके साथ करूंगी जो मल्ल युद्ध में हमारे भैया को परास्त करेगा, हराएगा। वो बोली है होलिका, और शादी हम रचाए उसी बलदाई से। जब होलिका ने कहा कि जो मल्ल युद्ध में हमारे भैया को पराजित कर देगा हम उसी के साथ शादी करेंगे। आज माताओं बहनों, उसी समय विपचित ने कहा अगर तुम्हें अपने भैया के ऊपर घमंड है तो चलो पहले हम तुम्हारे भैया से निमिट ले। और विपचित वहां से चला, होलिका साथ में हिरण्यकश्यप के राज दरबार में पहुंचा। आज माता बहनों भाई बंधुओं, हिरण्यकश्यप के राज दरबार में जाकर के विपचित ने हिरण्यकश्यप को ललकारा, ए हिरण्यकश्यप, मैं पाताल नरेश विपचित आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आप हमसे युद्ध कीजिए, अन्यथा अपनी बहन का डोला हमें आनंद पूर्वक दे दीजिए, मैं दुल्हन बना करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा। माताओं बहनों भाई बंधुओं, हिरण्यकश्यप के सामने जब ऐसे वचन कहे तो हिरण्यकश्यप भी गर्म खून का था। कहने लगा विप्रजित, तूने हमारे राज दरबार में आकर के मुझे ललकारा, तूने मेरा
हाथों तेरी मौत है। माता बहनों भाई बंधु उसी समय आज विपरीत और हिरण्यकश्यप में युद्ध होने लगा। परीक्षित महाराज घमासान युद्ध हुआ, सारे दिन युद्ध होता रहा, मगर न कोई जीता न कोई हारा, न किसी की विजय हुई न किसी की पराजय। सूर्यास्त हुए, युद्ध समाप्त हो गया। एक ही थाली में बैठ करके दोनों ने भोजन किया। इसलिए भोजन किया, हिरण्यकश्यप सोच रहा है अगर विपरीत को मैंने हरा दिया तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि विपरीत को अच्छा भोजन नहीं मिला इसलिए वो हार गया। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर सारे दिन युद्ध होता रहा, मगर न कोई जीता न हारा। उसके बाद माता और बहनों फिर एक ही थाली में बैठ करके भोजन किया। तो एक दो दिन तक युद्ध नहीं हुआ था परीक्षित जी, ये 7 बरस तक युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप और विपरीत में घमासान। अंत में हिरण्यकश्यप को विपरीत ने उछाला, जमीन पर पटक दिया और सीना पर बैठ गया, तलवार खींच ली, मारने के लिए उद्यत होता है। उसी वक्त आज होलिका ने कलाई पकड़ ली, कहा बस मेरे भैया को मारना नहीं, मुझे इसी दिन का इंतजार था, और विपरीत के गले में वरमाला डाल दी। माता और बहनों हिरण्यकश्यप को हरा करके विपरीत होलिका को साथ में लेकर के अपने राज के लिए चला। इधर उसी मंदिर से होती हुई होलिका विपरीत जा रहे थे, तो होलिका ने मन में विचार किया कि अब दोबारा तो नहीं आ पाएंगे, चलते चलते माता काली के मंदिर में अंतिम दर्शन कर लूं माँ के। और जैसी होलिका पहुंची विपरीत को लेकर के साथ में, माता काली प्रकट हो गई मंदिर में। कहा बेटी वैसे तुम अकेली आया करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये पुरुष कौन है? उसी समय होलिका कहने लगी, माँ ये मेरे पति हैं और हम तुमसे आशीर्वाद मांगने के लिए आई हूँ। आशीर्वाद मांगने के लिए आई हूँ? हाँ। जैसे ही माता काली से ऐसे शब्द कहे तो माता काली कहने लगी, बेटी तुम्हारी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन जैसी लेकिन कहा माता काली के सामने होलिका कहने लगी, माँ तुमने लेकिन का शब्द क्यों लगाया? शंका खड़ी हो गई मेरे मन में, स्पष्ट रूप से बता दो। उसी समय माता काली ने समझाया, बेटी तुम एक से एक बढ़ के दोनों बेटी तुम्हारे पति तुम्हारा साथ ज्यादा दिन तक नहीं दे पाएंगे। माता काली के मंदिर में होलिका ने सर पटक दिया, बोली माँ तुमने मेरी भक्ति का फल मुझे ये दिया। होलिका के शब्द सुनकर के काली कहने लगी, बेटी विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता, जैसा लिखा है उसे कोई मेटने वाला नहीं, ये तो विधि का विधान है। और एक बात ध्यान रखना श्रोताओं, दीवान जी, विधि का विधान जैसा होता है उसी के अनुसार प्राणी को सुख दुख मिलता है और मौत भी उसी अनुसार। लोग कह देते भैया वो खत्म हो गए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य था, कहां पर जाकर उनका किसी का एक्सीडेंट होता है ना कहीं रोड पे, तो बड़ा पश्चाताप करते, लेकिन उसके विधान में ऐसा था। परीक्षित महाराज विधि के विधान की बात आ गई तो बहुत अच्छी बात है, माताओं बहनों ध्यान रखना। एक राज्य में एक लड़का पैदा हुआ और
बेमाता उस लड़के की कुंडली बनाने के लिए चली। इधर उसी राज्य के एक राजा थे जो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। बेमाता के ऊपर नजर पड़ी राजा की, जो बेमाता जल्दी जल्दी से जा रही थी। तो राजा कहने लगे मैया कहाँ जा रही हो? बेमाता कहने लगी राजन, तुम्हारे राज्य में उस गांव में एक लड़का पैदा हुआ है जिसकी कुंडली बनाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो राजा कहने लगे मैया क्या लिखोगी, क्या बनाओगी कुंडली में? तो दीवान जी बेमाता ने कहा है कि तुम मुझसे पूछो मत, वो तो मैं जब बनाऊंगी तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मैं जैसा भी उचित या अनुचित जो भी बनाती हूँ वो ठीक होता है। राजा बोले नहीं माँ, मुझे बता दो कि उसकी कुंडली में क्या लिखोगी। बेमाता बोली अगर तुम नहीं मान रहे तो लौट के हम तुम्हें बता देंगे। आज माताओं बहनों बेमाता चली, उस लड़के की कुंडली बनाई, अच्छा ग्रह, अच्छा नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, और उसमें लिख दिया कि जिस दिन इस लड़के की शादी होगी और उस दिन इसकी पत्नी इसके डोले में साथ होगी, उसी दिन इसे शेर खा लेगा। क्या लिख दिया कि जिस दिन इस लड़के की शादी होगी, इसकी पत्नी साथ में होगी और डोला वापस लौट रहा होगा, उसी दिन से शेर खा लेगा। बेमाता ने कुंडली बनाई, चुपचाप चली आई। उसी रास्ते से होती हुई गुजर रही थी। राजा बोले मैया बता तो दो क्या लेके आई हो, एक बार मुझे भी तो बता दो। बेमाता बोली राजन मत पूछो। बोले क्यों? बता दो। बोले बताने की बात नहीं है। उसी समय राजा जब पैरों पर पड़ी है तो बेमाता ने कहा सुनो राजन, अच्छा ग्रह, अच्छा नक्षत्र, शुभ घड़ी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब लगाया तो राजा बोले मैया ये शंका होगी मेरे दिल में, लेकिन तुमने क्यों लगाई? बोले राजन जिस दिन इस लड़के की शादी होगी और डोले में इसकी पत्नी साथ में होगी, उसी दिन से शेर खा लेगा। राजा बोले ये तो बड़ा अफसोस की बात है माता, दो घरों में दुख का मातम छा जाएगा और शोक सिंधु में दो घर, पूरे परिवार के लोग डूब जाएंगे, दो घर बिगड़ जाएंगे। मैया ये तो बहुत तुमने गलत लिख दिया, इसे मेट के आओ, दोबारा जाओ। बेमाता बोली के जो लिख दिया है वो उचित लिखा मैंने, अब उसे दोबारा कोई मेटता नहीं, अब मैं नहीं मेट पाऊंगी, जो लिख दिया वो लिख दिया। राजा बोले अगर तुम नहीं मेटोगी तो तुम्हारा लिखा हुआ भाग, बनाई हुई कुंडली मैं देखूंगी, मैं देखूंगा, तुम मत मेटो, कोई बात नहीं। और राजा बेमाता तो चली गई। राजा ने जाकर के घर के लोगों से जाकर के कहा कि हम तुम्हारे पुत्र के जन्म उत्सव में बधाई देने आए। लोगों ने सोचा भाई लड़का तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन राजा कभी नहीं चल के आए। लेकिन राजा ने किसी को बताया नहीं कि घर के लोग अभी से दुख में डूब जाएंगे, अभी तो बच्चा बड़ा होगा, फिर इसकी शादी कहीं से तय होगी, तब तक तो जो लोग सब बेचारे चिंता में घुट घुट के मर जाएंगे। तो राजा ने कहा किसी से नहीं, लेकिन इतने शब्द कहे कि जिस दिन लड़के की शादी करने जाओ उस दिन मुझे भी निमंत्रण देना, मैं तुम्हारी बारात में चलूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। ए बच्चों, मैं खाऊंगा नहीं, मैं अपना साथ में बांध के ले आऊंगा, तुम्हारा एक कौर नहीं तोड़ना मुझे। लोगों ने कहा अरे राजा साहब बड़ी अच्छी बात है, अगर आप अपने हाथ से अपने मुंह से निमंत्रण मांग रहे हाथ जोड़ करके तो हम आपको अवश्य बुलाएंगे। धीरे धीरे लड़का जब शादी के योग हुआ, बड़ा होकर के शादी उसकी तय हो गई, बारात की तैयारी होने लगी, तो गांव के लोगों ने कही कि राजा साहब आए थे जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ था, उस दिन उन्होंने अपने मुंह से निमंत्रण मांगा था, न्योतो मांगो कि हमको भी बुलाना, बुला लो भैया। उसी समय राजा को निमंत्रण भेज दिया, तो राजा 10,000 जवानों को लेके आए। इधर दीवान जी गौर करना थोड़ा, जब राजा 10,000 जवानों को लेके आए, चलते चलते बारात पहुंच गई लड़की वाले के यहाँ, बड़े धूमधाम से बारात चढ़ी और सुबह जैसे विदाई का नंबर आया, एक ही डोली में लड़का बैठाल दिया, एक ही डोली में लड़की, पति पत्नी दोनों एक डोली में बैठाल दिए। 4 कार चले हैं, पालकी को कंधे पर रखे, और राजा ने 10,000 जवानों को इशारा कर दो कि सुनो शेर खाएगा, ये बेमाता की कुंडली में लिखा था, वो लिख करके गई है, जंगल से ही शेर आएगा, जैसे शेर दिखाई दे भाला बर्छी तेगा तलवार से मार डालो उसे, लेकिन डोले के पास मत आने दो।
जवान ने कही ठीक है महाराज आप निश्चिंत रहो, शेर झक नहीं पाएगा डोले की तरफ। 10,000 जवानों ने आसपास से चक्रव्यूह रच दिया। चलते चलते डोला जंगल के करीब आया। कारों को थकान हो गई, बेचारे ने सोचा कि चलो थोड़ा पानी पिएंगे, उसके बाद थकान भी दूर हो जाएगी, उसके बाद फिर चलेंगे। तो आज कार बेचारे बैठ गए, पानी पीने लगे और इधर लड़का लड़की डोले में बैठे रहे। और जब शादी हो जाती है पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, तो पत्नी भी थोड़ी शर्माए। वो लड़का कहने लगा क्यों शर्मा रही हो, चुपचाप बैठी हो, कुछ तुम्हें आता जाता नहीं? लड़की कहने लगी महाराज पूछो। बोले कुछ कहानी सुना जैसे टाइम पास हो। अबे तो घर दूर है। तो लड़की कहने लगी महाराज कहानी आनी तो नहीं आते, लेकिन हमें एक कला आती है। कौन सी कला? लड़की कहने लगी महाराज हमसे काऊ जानवर की तस्वीर बनवाए ले। लड़का कहने लगा अच्छा? बोले हाँ। लड़की कहने लगी हम पे काऊ जानवर की तस्वीर बना दो। उसी समय लड़का कहने लगा तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार जाके तुम अच्छी बना ले, सुंदर देखने में लगे, उसी की तस्वीर बना दो। और माता और बहनों लड़की ने बाई अंदर डोले के पल्लू पर शेर की तस्वीर बना दी। जब शेर की तस्वीर बना दी, अब लड़की बोली महाराज तुम्हें कौन सी कला? देखो समय दुर्भाग्य, लिखी हुई माता की कुंडली जो थी ना बेमाता था, विधि का विधान था। लड़का कहने लगा तुमने तस्वीर बनाई दी तो जान हम डाल देंगे, ये हमने अपने गुरु से कला सीखी। लड़की ने शेर की तस्वीर बनाई और लड़के ने उसमें जान फूंक दी। शेर तैयार हो गया बनके और शेर झपटा, गर्दन पकड़ ली, गर्दन मरोड़ दी, सीना को फाड़ दिया, उस लड़के को खा लिया। और राजा साहब के जवान घूम रहे हैं कि जंगली से शेर आएगा, राजू तैयार है। और इधर जब शेर ने उस लड़के को खा लिया, लड़की जब रोई, राजन की भैया डोले के पल्लू हटाओ, रोने की आवाज आ रही। जैसे पल्लू हटाया, माता बहनों उसी समय क्या देखा, शेर दाड़ा और जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ जब चला गया, राजा ने जैसे ही देखा बड़ा पश्चाताप हुआ, तलवार हाथ से नीचे गिर गई, मुकुट उतार के राजा ने जमीन पर रख दिया। और राजा ने वहीं पर माता और बहनों स्वीकारा है कि वास्तविक जो विधि का विधान होता है उसे कोई नहीं मेट सकता है। अरे शेर की तस्वीर क्यों बनाई? कुतिया बनाई देती, कित्तो खाती, गाय बना लेती, बकरी बना देती, लेकिन शेर की तस्वीर क्यों बनाई? क्योंकि बेमाता ने उसकी कुंडली में लिखा था, विधि का विधान था, उस विधान को कौन मेट सकता है? तो माता बहनों जैसा लिखा होता है। लोग कहते हैं कि भैया बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो तो चलते फिरते चले गए, पैर में ठोकर लगी, जमीन पर गिरे और खत्म हो गए। ये सब विधि का विधान होता है। जैसे जिसकी मौत जहां लिखी है, जैसे लिखी बेमाता ने, उसी प्रकार से उसे सदगति मिलती है, उसकी मौत होती है।